बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम पहले इसकी देखते हैं तारीफ, ताकि आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आसान है, मुश्किल नहीं है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब यह है कि रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद मैट्रिक्स के अंदर, वो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। आसान लफ्ज़ों में अगर हम आपको समझाऊं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है कि हमने मैट्रिक्स के अंदर बताना होता है इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की और रोज़ की तादाद कितनी है, और वो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। तो चलिए इसकी मिसाल देखते हैं ताकि आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स ए के अंदर मैंने एलिमेंट्स कुछ लिखे हुए हैं। बी मैट्रिक्स लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इसी तरह सी मैट्रिक्स लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। और इसी तरह मेरे पास ई मैट्रिक्स है जिसके अंदर मैंने एक एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन इसका ऑर्डर बताते हैं कि इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो कैसे बताएंगे जी? ऑर्डर इन मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए हमें सबसे पहले एक फार्मूला याद होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है m/n। अब ये m/n क्या है? ये m/n कुछ भी नहीं है, आसान है। m यहाँ पे बता रहा है कि आपने m की जगह पे लिखना है रोज़ की तादाद, यानी कि कितारों की तादाद, कि आपके मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। बस यही हमने यहाँ पे बताना है और आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा। आसान है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं इसको यूँ सर्कल करूँ, तो आप अगर देखो तो ये आपके पास R1 है, यानी आप इस मैट्रिक्स की ये पहली रो है। ठीक है, सेम इसी तरह मैं इसको अगर सर्कल करता हूँ तो ये आपकी इस मैट्रिक्स की सेकंड रो है। और इसी तरीके से अगर मैं वर्टिकली इसको सर्कल करूँ तो ये आपके पास C1 है, और इसको सर्कल करूँ तो ये आपके पास C2 है। यूँ मुझे मालूम हो गया कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 यानी कि 1 और 2, ये 2 रोज़ हैं, यानी इसमें 2 की तारें हैं। तो मैं m की जगह पे क्या लिख दूंगा? मैं m की जगह पे लिख दूंगा 2, और साथ लगा दूंगा फार्मूले का बाई, और उसके साथ n मेरे पास कॉलम्स की तादाद है। अब मैं n कहाँ से लिखूंगा? n मैं यहाँ से लिखूंगा, ये मेरा एक कॉलम है, ये मेरा दूसरा कॉलम है। अब मैं कहूँगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 ही कॉलम है, तो मैंने 2/2 लिख दिया। अब ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर आया है वो है 2/2। इसी तरह सेम इसमें भी m और n रोज़ और कॉलम्स को शो कर रहे हैं, सेम इस तरह इसमें भी है। अब हम इसका निकालते हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो बिल्कुल वही काम करना है हमने इस पे पहले बताना है इसमें रो कितनी है। तुम्हारे पास इसमें ये R1 है, और अगर मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ तो ये आपका R2 है, यानी कि आपकी दूसरी रो। सेम इसी तरह अगर मैं इसको वर्टिकली सर्कल करता हूँ तो ये आपका C1 है। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपका C2 है, और ये आपका C3 है। तो ये है। अब आपके पास, अब आपको पता चल चुका होगा कि बी मैट्रिक्स के अंदर अब 2 रोज़ हैं, यानी m आपके पास 2 है। आगे हम लगा देंगे बाय फार्मूले का। ठीक है, और इसके साथ अब इसमें देखते हैं कॉलम्स की तादाद क्या है। तो 1 2 एंड 3, तो इसमें आपके पास 2/3 आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसको देखें तो सी में आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, एंड ये थर्ड रो, और ये आपके पास सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। तो इसमें 1 2 3, यानी कि 3 आपके पास इसमें रोज़ हैं, और इसमें आपके पास जो कॉलम्स हैं वो सिर्फ एक है। तो इसका मैट्रिक्स आपको 3/1 आ जाएगा। अगर हम लास्ट वाले को देखो तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा एक ही इसमें रो है और एक ही इसमें कॉलम है। तो इसका आपके पास जो मैट्रिक्स ऑर्डर होगा वो आपका होगा 1/1।
जी, तो उम्मीद करूँगा आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।